वालेकुम स्टूडेंट्स, ये आपका केमिस्ट्री का पीरियड है। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम्स। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इक्विलिब्रियम स्टेट। कल हमने डिस्कस किया था कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जांपल से। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन और आयोडाइड के, आयोडीन भी हम कह सकते हैं, उसके एग्जांपल से। ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन आपके पास और आयोडीन जो है कंबाइन होगी, हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। ये कौन सा रिएक्शन होगा? कम्बिनेशन और फॉरवर्ड रिएक्शन। जब आपके पास ये वापस अपने कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये कौन सा रिएक्शन होगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरे वर्ड्स हैं, सेकंड वर्ड्स में हम इसे कह सकते हैं कि ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन है। ठीक है, अब स्टार्टिंग पे क्या होगा? कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो हाई होगी, प्रोडक्ट जो है वो निग्लेजिबल होगा, और फास्ट जो रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है वो फास्ट होगा, जो रिवर्स रिएक्शन है वो स्लो होगा। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा इवेंटली आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा कि जब इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होगी तो ये वापस जो अपने रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। जब ये रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा तो जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की वो अब डिक्रीज़ होना शुरू हो गई है, जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है। रिवर्स रिएक्शन जो है वो फास्ट हो गया है, जो फॉरवर्ड रिएक्शन था वो अब आपके पास स्लो हो गया है। ठीक है, इसको अगर हम ओवरऑल, ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन था, ये आपके पास रिवर्स रिएक्शन है, इसको हम ओवरऑल लिखें तो हम क्या करेंगे? डबल एरो शो करेंगे। ऊपर वाली जो हमें ये बताएगी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी है और रिवर्स रिएक्शन भी है। ओवरऑल ये रिएक्शन कौन सा होगा? रिवर्सिबल रिएक्शन, जिसको हम शो किससे करते हैं, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डबल एरो से। ठीक है, क्लियर। और इसके अलावा ये वाला रिएक्शन जो है ये आपके पास लेफ़्ट टू राइट मूव करता है, लेकिन आपके पास जो डिकम्पोजिशन रिवर्स है वो राइट टू लेफ़्ट मूव करता है। ठीक है, या टेक प्लेस भी हम कह सकते हैं, टेक प्लेस फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट और इट मूव्स फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, ये आज का आपका जो था नेक्स्ट पेज नंबर 5 नेक्स्ट हाफ था और पेज नंबर 6 था। 5 हमने कर लिया है, अब पेज नंबर 6 की तरफ आते हैं। पेज नंबर 6 में आपके पास है सबसे पहले कि फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है और रिवर्स रिएक्शन क्या होता है, वो मैंने आपको सारा साथ साथ बता दिया है। नेक्स्ट आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम डिस्कस क्या करें? डायनामिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले डायनामिक इक्विलिब्रियम का क्या है कि ये अचीवेबल है ओनली इन क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम में क्यों हम करते हैं? इसलिए करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस इसमें ना तो एंटर हो सके और ना ही लीव कर सके। ठीक है, नंबर 2 पे क्यों, अगर ऐसा होता है कुछ इम्प्योरिटीज़ एंटर होती हैं या कुछ लीव कर जाता है तो इससे क्या होगा? हमारी यील्ड अच्छी नहीं आएगी, हमारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनेगा, हमारा रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको क्लोज सिस्टम में रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो तभी हो सकती है जब हमारे पास सिस्टम क्लोज होगा। नंबर 2 पे है कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, फॉरवर्ड होगा और फिर रिवर्स होगा। कभी फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा और फिर कभी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कम है, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो वापस रिएक्टेंट में आना शुरू हो जाएगा, कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, और इसको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शन। फिर जब रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा होगी तो वो वापस प्रोडक्ट की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन। इस तरह से ये फॉरवर्ड और रिवर्स जो है अल्टरनेटिव होते रहेंगे, जिसकी वजह से जो है हमारे पास ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता और ना ही ये रिएक्शन स्टॉप होता है। Does not stop. Why? Because forward and reverse reaction take place at the same rate but in opposite direction. Forward की डायरेक्शन है लेफ़्ट टू राइट और रिवर्स की डायरेक्शन है राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, नंबर 3 में है कि आपके पास जो अमाउंट है रिएक्शन की वो चेंज नहीं होगी। इवन कि आपके पास अगर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका कलर है, उसकी डेंसिटी है, तो वो भी चेंज नहीं होगी। जितनी अमाउंट आपने रिएक्टेंट के ली है उतनी ही, या प्रोडक्ट की है, वो एज इट इज़ ही रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगी। ना तो उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होगी ना ही उसका कलर चेंज होगा।
नंबर 4 है कि ये बोथ डायरेक्शंस में होता है रिएक्शन फ्रॉम, या तो स्टार्ट हो सकता है रिएक्टेंट से या स्टार्ट हो सकता है प्रोडक्ट से। अगर तो रिएक्टेंट से स्टार्ट हो रहा है तो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, अगर तो प्रोडक्ट से स्टार्ट हो रहा है तो फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। ठीक है। 5th पे है आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर हमारे पास इस सिचुएशन है, जैसे आपके पास सपोज कर लेते हैं हमने अभी रिएक्शन किया है H2I2 वाली एग्जांपल का। ठीक है, तो अगर आपके पास इसका टेम्परेचर वैसे नहीं है, हीटिंग जस्ट है, अगर सपोज कर लेते हैं इसका 25 टेम्परेचर है। अगर 25 टेम्परेचर है तो रिएक्टेंट सारा का सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये टेम्परेचर अबव या बिलो हो गया, 25 से ज़्यादा हो गया या 25 से कम हो गया, तो क्या होगा? फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगा बल्कि फिर रिवर्स रिएक्शन होगा। इसका मतलब ये अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह अब कुछ रिएक्शंस जो है वो प्रेशर कंट्रोल होते हैं, कुछ टेम्परेचर कंट्रोल होते हैं, तो कुछ रिएक्शंस कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करते हैं, तो हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन फिर से हम इसको अचीव भी कर सकते हैं। कब, कैसे? अगर हम टेम्परेचर उसका अगेन 25 कर दें। ये आपकी बुक में नहीं है टेम्परेचर, तो इसको फिक्स मत समझिएगा। ये मैंने आपको जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर समझाया है, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये बुक में है या नहीं है। ये जस्ट एक एग्जांपल थी जिससे ये मैं बताना चाह रही थी कि इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हम डिस्टर्ब कर सकते हैं लेकिन अचीव भी कर सकते हैं। कब? जब हम उसके कंडीशन से देंगे। कुछ रिएक्शन जो होती हैं उनमें कंडीशन स्पेसिफिक होती हैं, तो उस कंडीशन को जैसे ही हम डिस्टर्ब करेंगे तो वो रिएक्शन भी आपके पास ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब हो जाएगा। यहाँ तक आज का आपका टॉपिक था। उम्मीद है आपको समझ आ गया। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आप इजीली मैसेज करके पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।